चलिए, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की अगर बात की जाए, उसके हमने उसकी उसकी जो मेन ब्रांचेस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी हम करते हैं। इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस। आपने देखा होगा रोड पर गाड़ी जो ट्रैवल कर रही है, कोई कार अगर मूव करते हुए देख रहे हैं, एरोप्लेन अगर रनवे पर मूव कर रहा है या फ्लाई कर रहा है, और आप देख ही रहे होंगे जितनी मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट्स की और बॉडीज की, ये एग्जैक्टली किस वजूहत की वजह से होती है, इसके पीछे एक फोर्स काम कर रही होती है। तो हमने फोर्स की बात नहीं करनी, उसके मोशन से रिलेटेड उसकी जो कॉजेज होंगी, उसके इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में क्यों आया और उसकी क्या वजह थी, और इसके अलावा वो किस पर असरअंदाज होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के मूव होने से अगले किसी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी उस हवाले से हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड ब्रांच होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज कंसर्न्ड विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहां पर हम चार्जेस को लेकर स्टडी करते हैं। चार्जेस की अगर बात की जाए तो उनकी नेचर के एतबार से या तो चार्जेस प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर वो चार्जेस न्यूट्रल हुए तो वो न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। उनकी स्टडी, उनकी मूवमेंट स्टेशनरी हालत में है तो उन पे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो किसी ऐसे रीजन में है, उस रीजन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उन चार्जेस पर। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज और मैग्नेट्स को लेकर इनके दरमियान इनके रिलेशन को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा ऐसे लॉज या ऐसे प्रिंसिपल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज पे एप्लीकेबल होते हैं, उनकी स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल। सॉलिड एग्जैक्टली आपको पता है मैटर तीन खास स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें से सॉलिड भी एक है, जिसमें गैसियस मीडियम मटेरियल फॉर्म में भी होता है, या फिर लिक्विड मटेरियल फॉर्म में होगा, या फिर अगर कोई मैटर है तो वो सॉलिड स्टेट पर होगा। सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी क्या खुसूसियात होंगी, वो सारी चीजें हम जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो उसके बाद ब्रांच आने वाली है वो है एटॉमिक फिजिक्स की। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम को लेकर उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑबे करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास पीरियोडिक टेबल चार्ट के अंदर आपने देखा ही होगा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक की स्टडी को लेकर हम इस एटॉमिक फिजिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए जी, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए। इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स। दो एलिमेंट्स के दरमियान जो आप केमिकली रिएक्शन कर रहे होते हैं, उनके न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स के दरमियान बनने वाला एक नया कंपाउंड क्या होगा, या उनके न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा एग्जैक्टली मैटर की, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा, प्लाज्मा बिल्कुल मैटर की ही चौथी स्टेट के अंदर कंसिडर किया जाता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एटम जो है वो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। जब हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये फिलहाल इस टाइम पे शायद आप लोगों को ये बातें समझ में ना आए। एग्जैक्टली हम आगे जाके इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इलस्ट्रेट करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको मजीद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि इनमें जितनी ब्रांचेस या जितनी शाखें हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, वो शाखें इटसेल्फ बहुत वसी हैं, उनके अंदर हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसको हमने कैटेगराइज कर लिया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। 7 ब्रांचें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम अब सेकंड 2 ब्रांचेस जो आखिरी की रह गई हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो लास्ट 2 ब्रांचेस जो हमारी रह गई हैं वो है बायोफिजिक्स। और बायोफिजिक्स क्या होती है? इट इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स। इट इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम उन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, यानी जो बायोफिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें इन्वेंट हुई हैं और जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर उनके अंदर जो फिजिकल मेथड्स होते हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन बायोफिजिकल सिस्टम के अंदर जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम बायोफिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं।
ठीक है, एग्जैक्टली ये इटसेल्फ बायो के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट, जो लास्ट हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की, और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन सी होती हैं? जो स्पेस खिला में छोड़ दी जाती हैं ताकि सैटेलाइट के सिस्टम को ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन कर सकें, और इस तरह की बॉडीज को हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो हम किस फेज की कौन सी शाख के अंदर करेंगे? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपने इस सेशन को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया बेटा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा, और उसके अंदर हमने फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी, फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स की थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आने वाले जो इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक होगा उसको हम स्टडी करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।